तो आज का कॉन्सेप्ट रहने वाला है न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्या होता है, तुम कुछ भी चालू करते हो 3-4 दिन में वो चीज़ पिल जाती है ना। कोई भी स्किल सीखना चाहते हो, कोई भी काम नया स्टार्ट करते हो, तो वो तुम्हारे जो क्विट करने की टेंडेंसी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसको हमें ज़ीरो पे लेके आना है ना। फेलियर रेट जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का। ठीक है, और ये बहुत ही मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है कि ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है। बट सिंपल सी डेफिनेशन पता क्या होती है? सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि कोई भी हम अगर काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी हम एक्शन लेते हैं, तो हमारे ब्रेन में न्यूरो कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, है ना। और ये कनेक्शन बिल्ड ही नहीं होते, ये कनेक्शंस टूटते भी हैं, ये कनेक्शंस डोरमेंट भी होते हैं, ये कनेक्शंस इनइफेक्टिव भी होते हैं, है ना। तो यही चीज़ है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ठीक है, इसलिए तुम कुछ काम स्टार्ट करते हो, वो तुम एक दिन करोगे, सेकेंड डे तुम नहीं करोगे। कनेक्शन जो ऐसा नहीं है कि कनेक्शन नहीं बना या न्यूरॉन्स फायर नहीं हुए, वो कनेक्शन बना था बट वो इतना वीक था ना कि वो टूट गया, इसलिए वो सेकेंड डे तुम काम नहीं कर पाते हो। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो राइट हैंडेड लोग हैं वो समझ पाएंगे कि तुम्हारी जो लिखने की टेंडेंसी होती है ना, वो तुम इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हो, इतनी बार लिख चुके हो कि वो कनेक्शन है ना, न्यूरो कनेक्शन, वो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब वो तुम्हारा डिफ़ॉल्ट बिहेवियर बन गया है ना। इतनी बार तुमने उसको चीज़ को प्रैक्टिस कर लिया है। तो वही चीज़ है, तो जब भी लिखने की बारी आती है, तुम्हारा ब्रेन क्या सिग्नल देता है? राइट हैंड। ठीक है, तो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड हो गया है। अब अगर अभी तुम लेफ़्ट हैंड से लिखने का ट्राई करोगे तो तुम नहीं लिख पाओगे, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो यही चीज़ है न्यूरोप्लास्टिसिटी, कि कनेक्शंस इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि वो तुम्हारा एक्टिव बिहेवियर बन जाए। एक्टिव बिहेवियर मतलब डिफ़ॉल्ट बिहेवियर बन जाए। अब तुम सुबह उठ के फ़ोन उठा लेते हो या पड़े रहते हो या काम नहीं करते हो। ठीक है, ये तुम्हारी चॉइस है, और इस चॉइस से तुम वो कनेक्शंस इतने स्ट्रॉन्ग कर रहे हो ना, इतने पॉलिश कर रहे हो कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, तो उनको तोड़ना तुम्हारे लिए उतना डिफ़िकल्ट होता है ना। तो बाय चॉइसेस वो कनेक्शन अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो चुके हैं। अब तुमको ऐसा नहीं है कि तुमको उनको रीराइट करना है या रीवायर करना है, वो जो कनेक्शन तुमने बिल्ड कर लिए ना वो वहीं पे रहेंगे और तुमको नए कनेक्शंस बिल्ड करने पड़ेंगे, है ना। तो ये होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ऐसा नहीं कि तुम उन कनेक्शंस को तोड़ दोगे या वो करोगे, वो कनेक्शंस वहीं रहेंगे, बट तुम नए कनेक्शंस को जन्म देते हो। अब जब तुम उन कनेक्शन को बिल्ड कर लोगे ना, तो तुम्हारे पास 2 कनेक्शंस हो जाएंगे, राइट। और जब तुम बिल्ड कर रहे होते हो ना नया कनेक्शन, तो इतना डिफ़िकल्ट तुम्हारे लिए इसीलिए होता है क्योंकि जो पुराना बिहेवियर है तुम्हारा, पुराने कनेक्शंस है तुम्हारे, वो वहीं के वहीं हैं और तुम कभी भी रिवर्ट कर सकते हो। इसीलिए कोई भी नई स्किल सीखना, कोई भी नया काम स्टार्ट करना, कोई भी अपने रूटीन में चेंजेस लाना उतना ही डिफ़िकल्ट होगा तुम्हारे लिए जितना कि तुम्हें लेफ़्ट हैंड से लिखना डिफ़िकल्ट होता है, राइट। तो यही चीज़ है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसीलिए क्विट करने की टेंडेंसी हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करना। तो यही हमको सीखना है, और जो क्विट करने की टेंडेंसी है उसको ज़ीरो पे लेके आना है। समझ रहे हो मेरी बात? अब इस वीडियो में न्यूरोप्लास्टिसिटी हो गया, अब नेक्स्ट में हम समझेंगे सक्सेस को। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।